जब आपको पाकिस्तानी 5 लाख PKR पाकिस्तानी रिसीव हुए उस टाइम आपको क्या फील हो रहा था, मतलब क्या फील कर रहे थे उस टाइम आप? उस वक्त ना हम क्लास में बैठे थे। अच्छा। और हमारे HSK की क्लास चल रही थी। अब जो है मैसेज आया, जैसे मैसेज देखा 10,000 युआन जो है वो आपके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा आपसे नुमान भाई। वो ख़ुद भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपने आप को, लेकिन बहुत स्पेशल होने वाली है आज की वीडियो, क्योंकि हमारे साथ जो अभी बैठा है शख्स, इसकी स्टोरी बहुत ही अलग है। और मेरे साथ पाकिस्तान से आया था, एक ही जहाज़ में आए थे और फिर जुदा हो गया उसका सिस्टम यहाँ पे कॉलेज में। उसका अपना एक फील्ड था और मेरा अपना था। और अभी जो मैं इसकी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इट्स वेरी यूनिक और स्कॉलरशिप के बारे में है। स्टूडेंट जितने भी होते हैं, जब वो चाइना या जहाँ भी जाते हैं, तो उनका एक ही वो सोच होता है कि हम फ्री स्टडी कैसे करें, हमें स्कॉलरशिप कैसे मिले, फुली फंडेड, ठीक है। और इसकी जो कहानी है वो बहुत ही डिफरेंट है। जब मुझे पता चला कि इनको इतना स्कॉलरशिप मिला है, लेकिन वो चुपके चुपके से जो है वो मेहनत कर रहा था, किसी को नहीं बता रहा था, एंड फाइनली ही गॉट। और जब मुझे पता चला तो मैं बहुत खुश हुआ। तो मैं आज इनकी जो कहानी है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और इसको कितना स्कॉलरशिप मिला है। भाई थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना मौका दिया। मेरा नाम जो है वो मोहम्मद नुमान है। मैं पाकिस्तान में जो है वो 4 सदस्य से मेरा ताल्लुक़ है। और जहाँ तक तालीम की अगर बात की जाए तो मैट्रिक जो है वो हमने अपने इलाके में एक छोटी सी स्कूल से किया था, सदर मॉडल स्कूल से, जहाँ पर उसके बाद जो है हमने FSC न्यू मुस्लिम कॉलेज से की। FSC के बाद कुछ नए प्लान थे कि हाँ FSC करेंगे, उसके बाद जो है MBBS के लिए जाएंगे, कुछ बड़े ख्यालात थे। लेकिन कभी कभार जो है वो हालात जो है वो आपको इजाज़त नहीं देती। तो उसके बाद जो है वो हमने ये फैसला किया कि इधर, क्योंकि मेरा एक कज़न था ना, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि अगर आप जो है वो चाइना आ गई तो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो इधर मिलती है। तो उन्होंने कहा कि आप जो है वो चाइना आ जाओ। तो जब हमने चाइना के लिए अप्लाई किया, उस वक्त जो है वो हमें ये बताया गया था कि जो है जब आप जाएंगे उधर जो है वो आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा और साथ में जो है वो ट्यूशन, हॉस्टल सब कुछ जो है वो फ्री है। हमने भी हम ही बरी कि हाँ भाई हम भी जाएंगे। तो बस हमने घर वालों से कहा कि भाई जो है वो जा रहे हैं, पैसे अरेंज करवा, हाँ पैसे अरेंज करवा दें। तो उन्होंने सब कुछ अरेंजमेंट की। इधर जब चाइना गए, पहले दिन इधर हमारे कुछ लोग थे जिन्होंने हमें थोड़ा सा मिसगाइड किया। हाँ, ये कहा कि इधर जो है वो स्टाइपेंड नहीं है और ये चाइना ऐसी जगह है, चाइना वैसी जगह है। लेकिन फिर भी ना हमने जो है वो हमने हिम्मत नहीं हारी। मेहनत जो है वो जारी रखी, कंटिन्यू रखी। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली दफ़ा आया ना, तो इधर हमारी ही टीचर जो है वो मेरे रूम में आई, तो उन्होंने मुझे बोला कि वो जो है वो चाइनीज़ में बोल रही थी। अच्छा। कि नहीं जाओ शमी, मुझे एक चीज़ की भी जो है वो समझ नहीं आ रही थी। आप सोच रहे थे कि ये क्या बोल रहे हैं, फिर हमने जो है वो ट्रांसलेशन यूज़ किया, ट्रांसलेटर की। हाँ भाई, आप चाइना में जहाँ भी आप पढ़ते हैं, सबसे पहले आपको चाइनीज़ पढ़ाई जाती हैं। चाहे आप MBBS के लिए आते हैं, बैचलर के लिए आते हैं, जो भी है डिप्लोमा वगैरह है, उसमें आपको फर्स्ट ईयर में चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। उसके बाद आपका असल जो कोर्स होता है वो शुरू होता है। ये नुमान भाई हैं, 4 सदस्य से ताल्लुक़ रखते हैं और इसका जो फील्ड था फार्मेसी, ठीक है। मेरा एक कॉमर्स था और हम साथ में आए थे, एक ही जहाज़ में आए थे और फिर यहाँ कॉलेज में अलग हो गए, रूम अलग हो गए। जितनी भी इसकी बातें हैं उसका खुलासा ये है कि चाइना में जो है वो लैंग्वेज, उसको ये अंदाज़ा हो गया कि चाइना में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है लैंग्वेज, चाइनीज़ लैंग्वेज। तो जैसे ही वो आ गया, हमने वो लैंग्वेज पर फोकस नहीं किया। लैंग्वेज की जो है चाइना में बहुत ही वो है, ठीक है। एक तो है अगर आप स्पीकिंग कर सकते हैं, ठीक है, हम अब थोड़ा बहुत स्पीकिंग कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन लिख नहीं सकते हैं। ये जो नुमान भाई हैं, आप लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं और जो कोई और बोल रहा होता है उसको उसकी बात की जो समझ भी आ जाती हैं, ठीक है। तो नुमान भाई जो है आज इसको जो है स्कॉलरशिप मिली है और बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप मिली है। पाकिस्तानी राउंड अबाउट जो है 5 लाख तक मिल चुकी है और मैं बहुत खुश हूँ ये सुन के। मैंने कहा चलो इनके साथ इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, वीडियो बनाते हैं। जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश वगैरह में, और वो चाइना आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है किस तरह ये स्कॉलरशिप मिली है और क्या मुश्किलात सामने आए थे, क्या जो है इन स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं नुमान भाई। अगर कोई स्टूडेंट पाकिस्तान में है और वो सोचना चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान से चाइना मूव होना चाहता हूँ फ्यूचर में, तो क्या क्या ऐसा करना होगा, मुझे किसी तरह स्कॉलरशिप मिले, राउंड अबाउट 5 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ मुझे मिले हैं, तो आपको मिला है, सॉरी, तो किस तरह वो जो है इस तरह का मेहनत कर सकता है एक स्टूडेंट।
हाँ, तो असल में ना जब उन लोगों ने जो है वो उन्होंने जो सेमेस्टर थे उन्होंने लैंग्वेज नहीं सीखी, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस दी थी। तो जब वो इधर आ गए तो उन लोगों को जो है वो लैंग्वेज नहीं आ रही थी, जबकि दूसरी कंट्री की जो लोग थे जैसे कि इंडोनेशिया, थाईलैंड, उन स्टूडेंट्स को जो है वो चाइनीज़ आती थी। तो जब हम भी इधर आए ना तो वो लोग जो है वो हमारा एक मजाक उड़ा रहे थे कि भाई पाकिस्तानी जो है वो इधर लैंग्वेज नहीं सीख सकते, कुछ क्या कहते थे कुछ क्या। मुझे आज भी याद है जब मैं मेरे रूम में एक इंडोनेशियन भी था, जब मैं पढ़ाई कर रहा था और मैं ये प्रैक्टिस कर रहा था, ये नहीं जाओ शमी जाए इसी तरह वो मुझ पर हंसता था कि पाकिस्तानियों को देखो और उनके काम देखो कि ये जो है ये भी चाइनीज। उस टाइम से आपको लगा कि बस करना है? हाँ, मैंने कहा था करना ही है। अब जो आज का स्कॉलरशिप मिला है, ठीक है, अब आपका सोच क्या है कि चाइनीज लैंग्वेज से आपको जो पाकिस्तानी 5 लाख रुपए हैं मिले हैं कि नहीं, क्या और कोई और वजह हो सकती है? मेहनत, सिर्फ मेहनत है, क्योंकि इस मेहनत में क्या इंक्लूड है, क्या क्या आपने पढ़ा यहाँ पे? हाँ, आपका तो जो है वो फील्ड फार्मेसी है, 3 इयर्स डिप्लोमा है। बिल्कुल। तो आपने क्या पढ़ा यहाँ पे जिसकी वजह से आपको इतना स्कॉलरशिप मिला है? अच्छा, तो चाइनीज़ लैंग्वेज जो है वो इधर चाइना में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जब आपको चाइनीज़ लैंग्वेज आती हो ना तो ये आपको जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, स्कॉलरशिप हो जो भी हो ये आपको देंगे। मुझे आज भी याद है इधर जब हम आए थे, जब मैंने मेहनत स्टार्ट की ना उस वक्त मैंने कहा था कि ये लोग जो है वो हम पे हंसते थे, लेकिन जब हमने मेहनत स्टार्ट की डेली जो है वो, फिर हमारे टीचर को जब पता चला कि ये लोग जो है वो चाइनीज़ सीख रहे हैं, कुछ वर्ड्स जो है वो इनको आते हैं, कुछ बोल सकते, तो वो हमें हर एक एक्टिविटी में जो है वो लेके जाते थे कि जो है वो आप इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन करो, इनसे जो है वो आपकी और भी चाइनीज़ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो जब आप एक्टिविटी में जो है वो पार्टिसिपेशन करते हैं उसके आपको अलग पॉइंट मिलते हैं, आप चाइनीज़ लैंग्वेज सीखते उसके आपको अलग पॉइंट मिलते। तो हमने जो है वो डेली हम जो है वो प्रैक्टिस करते थे, चाइनीज़ लैंग्वेज सीखते थे। आज जो हमारे सीनियर थे, जो इंडोनेशियन थे, जो दूसरे मुल्कों के थे, अब आज जो है वो उन लोगों ने अभी तक जो है वो HSK अभी तक नहीं पास किए, और आपने पास कर दिया? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1 साल में माशाल्लाह। आज जो है वो लोग अगर कोई ट्रांसलेशन की ज़रूरत हो तो उनको नहीं, हमको जो है वो जाके लेके जाते हैं कि हाँ भाई आपको चाइनीज़ लैंग्वेज आती है। आज लोग जो है वो उनसे ज़्यादा टीचर जो है वो हमें इम्पोर्टेंस देती हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं जो व्यूवर्स हैं उनको, जो स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान वगैरह में, मैं भी यही कहता हूँ और नुमान भाई भी कह रहे हैं, अभी हमने खुद मेहनत नहीं की चाइना में HSK पे, ठीक है। HSK जो है टेस्ट है चाइना का, लाइक आइल्स और टोफिल वगैरह, जिस तरह हम यूरोप कंट्रीज जाते हैं और वहाँ आपको पास करना पड़ता है, बैंड्स वगैरह लाने पड़ते हैं, सेम लाइक दैट चाइना में HSK का सीन है। HSK पास करना होगा, 4 लेवल है, ठीक है, 6 है लेकिन 4 जो है वो कंपल्सरी है, उसको पास करना है अगर आपने यहाँ से डिग्री लेनी है। तो जितने भी बातें की नुमान भाई ने कि जितना भी मेहनत उसने किया फार्मेसी डिपार्टमेंट में उसने नहीं किया, इसका मतलब यही है कि अगर चाइना में आपने जिस लेवल पे भी आना है, बैचलर पे आना है, डिप्लोमा पे आना है, और इसके साथ साथ जो है MBBS के लिए आ रहे हैं, मास्टर पे आ रहे हैं, तो आपका जो चाइनीज़ का जो फोकस होगा आप पे वो सिर्फ चाइनीज़ लैंग्वेज सीखना होगा। उनका जो फार्मेसी है, आप कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उसको वो इतना नहीं देते हैं फोकस, और उसका जो है उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे जितना आपके चाइनीज़ लैंग्वेज। आपने चाइनीज़ लैंग्वेज सीखी तो नुमान भाई आपके सामने हैं, आपको 5 लाख पाकिस्तानी PKR मिल सकते हैं, और वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन में, बहुत ही कम टाइम में, और मेहनत करना हो। जब आपको पाकिस्तानी 5 लाख PKR पाकिस्तानी रिसीव हुए उस टाइम आपको क्या फील हो रहा था, मतलब क्या फील कर रहे थे उस टाइम आप? उस वक्त ना हम क्लास में बैठे थे, अच्छा, और हमारे HSK की क्लास चल रही थी। अब जो है मैसेज आया, जैसे मैसेज देखा 10,000 युआन जो है वो आपके बैंक अकाउंट में आ गए। अच्छा, तो उस वक्त जो है वो टीचर भी थी क्लास में, चीख तो नहीं सकते थे। अच्छा, 10,000 युआन मिले थे? 10,000 युआन मिले। अच्छा, उसके बाद जो है वो दूसरा मैसेज आया कि आपको जो है वो 2600 युआन और भी मिले। वाह जी, वाह जी। नुमान भाई कह रहे हैं कि जब मुझे 12,000 युआन रिसीव हो गए तो खुशी की वजह से, मैं तो क्लास में था और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने कहा कंट्रोल भाई बाद में करते, और उसने जो है हमें पार्टी भी दी थी। थैंक यू सो मच नुमान भाई फॉर दैट। और अभी जो है बहुत कुछ करने जा रहा है जो बता नहीं सकता वीडियो पे, गोइंग टू बी इंगेज वेरी सून, पाकिस्तान जा रहा है, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि चाइना में अगर आपने किसी भी फील्ड पे आना है तो HSK 4 आपने पास करना है, या इनका जो चाइनीज़ लैंग्वेज है वो पास करना है, उसके बाद आप चाइना में चल सकते हैं और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ। जो स्कॉलरशिप मिला है वो किसकी तरफ से आपको मिला है, जो इतने पाकिस्तान वो जो RMB है 12,000 किसकी तरफ से मिले हैं आपको? असल में ना आपने क्या किया है ऐसा? आपने HSK 4 तो सब पास करते हैं, उसको तो नहीं मिला, आपने कैसे हासिल किया ये?
इधर जो है वो हमने एक तो ये कि हमारे पाकिस्तानियों की ज़्यादातर पाकिस्तानी जब चाइना आते हैं ना, उनका ये मसला होता है कि जब वो चाइना आते हैं तो वो जो है वो क्लासेस, ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो क्लासेस मिस करते हैं। अच्छा। हमने डेली क्लासेस ली, कोई लीव नहीं ली। इसके अलावा जो है हमने इधर एक्टिविटी होती है। अच्छा। एक्टिविटी में जब आप पार्टिसिपेशन करते हो ना, उसकी ये लोग जो है वो आपको पॉइंट देते हैं। अच्छा। तो जब आपको पॉइंट देते एट द एंड ऑफ द ईयर, ये जो है पेरेंट्स की जो है वो रिव्यू करते हैं। हमारे कॉलेज में अनोगनी तकरीबन जो है वो फिर आपको जो है वो देते हैं, एकेडमिक जो है वो स्कॉलरशिप देते हैं। हमारे कॉलेज में उन्होंने पूरी जो है वो सिर्फ 4 स्टूडेंट जो है वो सेलेक्ट किए। उनको जो है वो सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी में उनको डाला है, बाकी सबको जो है वो सेकंड और थर्ड कैटेगरी में। नुमान भाई कह रहे हैं कि चाइना में हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में स्कॉलरशिप अगर आपको मिलती है तो परफॉर्मेंस बेस पे मिलती है, ठीक है। और उसके फिर जो है वो टाइप्स होते हैं, कैटेगरीज होते हैं स्टूडेंट्स के। अगर फॉर एग्जांपल कोई किसी यूनिवर्सिटी किसी क्लास में जो है फॉरेन स्टूडेंट्स की मैं बात करूँ, फार्मेसी है इसका डिपार्ट, और इसमें जो है वो 100 स्टूडेंट है, तो उसमें सीन ये होता है कि उसमें से कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं और वो परफॉर्मेंस बेस पे सेलेक्ट होते हैं। तो परफॉर्मेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं? हमने कहा ना कि आपकी जो है वो चाइनीज़ लैंग्वेज, आपकी एक्टिविटी में जो है वो पार्टिसिपेशन, ये जो है वो आपकी क्लास में जो है वो भी देखते हैं, आपकी होमवर्क्स वगैरह ये सब देखते हैं। उसके बाद जो है वो एट द एंड जो है वो रिव्यू करते हैं कि क्लास में से जो है वो सिर्फ 10% लोगों को उसको जो है वो सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी में डालते हैं। तो हमारे क्लास में चूँकि जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो तकरीबन कोई 30 इसकी राउंड अबाउट होंगी, तो उन्होंने हमारे क्लास में से जो है वो सिर्फ मुझे सेलेक्ट किया। बाकी तो मैंने कहा ना हमारी पूरी कॉलेज में उन्होंने सिर्फ जो है वो 4 बंदे सेलेक्ट की। उसके बाद जो है वो आती है दूसरी स्कॉलरशिप, जियांगसू गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। उसमें से ये जो है वो कॉलेज में सिर्फ 1 या 2 लोगों को जो है वो सिलेक्ट करते हैं। देखते हैं अगर बंदे जो है वो बिल्कुल बेस्ट हो तो 2 सेलेक्ट करते हैं, लेकिन अगर कहते हैं कि इतनी ज़्यादा बेस्ट नहीं है तो फिर जो है वो जो 4 स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनमें से ये स्टूडेंट्स सेलेक्ट करते हैं। अच्छा। तो उनमें से 2 स्टूडेंट्स उन्होंने सेलेक्ट किया, एक जो है वो मुझे और दूसरी एक लड़की थी जो है वो उनको सेलेक्ट किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है वो स्कूल की तरफ से जो है वो फर्स्ट कैटेगरी भी मिली है। तो जितने भी बातें थी आपके सामने है नुमान भाई फ्रॉम चारसद्दा, ठीक है। हमारी तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, यहाँ पे आए हैं और मेहनत की है खामोशी के साथ। वो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। हमें तो पता भी नहीं था और लोग कहने लगे कि नुमान भाई को इतना स्कॉलरशिप मिला है, तो हम बहुत खुश हो गए। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सोच रहे हैं चाइना का फुली फंडेड स्कॉलरशिप का सोच रहे हैं, बैचलर लेवल पे, मास्टर पे, वो तो स्टार्ट में बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको मिलता है सिर्फ हॉस्टल ट्यूशन फ्री हो जाता है, लेकिन फिर जब आप यहाँ आते हैं तो फिर आपका जो है वो सारा सिस्टम शुरू हो जाता है। आपके परफॉर्मेंस पे जो है वो डिपेंड करता है। बार बार मैं ये कह रहा हूँ जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियोस देख रहे हैं कि चाइना में अगर आप मास्टर लेवल पे आते हैं, बैचलर लेवल पे आते हैं, डिप्लोमा लेवल पे आते हैं, ठीक है, और MBBS, इवन दैट MBBS जो सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम है, अगर आप उसमें परफॉर्मेंस शो करते हैं तो आपका MBBS फ्री हो सकता है। 90+ अबव मार्क्स जो है वो आप लाते हैं। यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम होते हैं इनसाइड, अगर आप HSK का जो है वो कर देते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है। MBBS की मैं अगर बात करूँ तो नुमान भाई जो है उसने सारी बातें आप लोगों को बताई हैं। उनको पाकिस्तानी 5 लाख PKR ऑलमोस्ट मिल चुका है और वो सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस बेस की वजह से क्लासेस लेता रहा। और HSK का जो है वो एग्ज़ाम उस टाइम उसने पास भी नहीं किया था, बस उसकी चाइनीज़ ठीक थी, मतलब अच्छी थी और उसमें जो है वो बोल भी सकता था, लिख भी सकता था, समझ भी सकता था। और अभी माशाल्लाह अभी उसने पास किया हुआ HSK। सो बहुत सारे स्टूडेंट थे वो क्वेश्चन कर रहे थे कि चाइना में परफॉर्मेंस बेस पे स्कॉलरशिप किस तरह मिलता है। तो वो आप लोग के सामने है। नुमान भाई उसने अपनी कहानी सुनाई कि उसको 12,000 RMB किस तरह रिसीव हुआ, किस टाइम रिसीव हुआ और कैसे कैसे उसने क्या किया, तो सब आपके सामने है। सो आई होप सो कि आप लोग इस वीडियो की समझ आ गई होगी। और इंशाल्लाह कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग एडमिशन, अगर आपने एडमिशन करना है या सवाल करना, जो भी क्वेश्चन है अबाउट एडमिशन, स्कॉलरशिप, आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी मिल सकता है, आप वहाँ पे भी हमारे टीम मेंबर से बात कर सकते हैं और आपको अबाउट चाइना जो भी इंफॉर्मेशन है आप हासिल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच नुमान भाई फॉर दिस इंटरव्यू, और आपने हमें इतना टाइम दिया। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।